नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। किसी भी योजना को सफल तब माना जाता है जब धरातल पर उसका क्रियान्वयन सही तरीके से होता है। तो धरातल से तात्पर्य हमारा है गांव देहात, यानी कि गांव में विकास अगर सही से क्रियान्वित हो रहा है, गांव के लोगों को जो है योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तभी योजना सफल मानी जाती है। चाहे वो मनरेगा योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को शौचालय की ओर जोड़ने की योजना हो। तो अगर सरकार की इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिसमें लाखों करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है, तो क्या सच में उस योजना का धरातल पर सही से क्रियान्वयन हुआ है कि नहीं हुआ है? इन सब की जानकारी के लिए हमने जो एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की है, ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड। तो आज उस कड़ी में हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत धनेच में, जो विकास क्षेत्र लम्हुआ सुल्तानपुर के अंतर्गत आती है, और यहाँ के ग्राम प्रधान राजा राम जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और पंचायत के 5 वर्ष जो इनके थे वो अब पूर्ण होने वाले हैं, उसके लिए हम इनको बहुत बहुत बधाई भी देते हैं। और आपका एक अनुभव जानना चाहेंगे विकास कार्यों के बारे में, कैसा आपका अनुभव रहा, 5 वर्ष कैसे बीते विकास कार्यों को लेकर? जी सर, आपके परिवार को, मीडिया परिवार से, हमारे परिवार से धन्यवाद जी। सर, जैसे पहले काम शुरू हुआ, शुरुआत में तो थोड़ी अड़चन पड़ती है कि हम कैसे करें कैसे नहीं करेंगे, लेकिन इसके पहले जो पूर्व प्रधान थे उनके साथ भी हमने काम किया था, इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। हम शुरुआती काम से किए, नाली खड़ंजा सब बनवा के। हाँ, इसमें जो योजनाएं थी सरकार की, जो है प्रधानमंत्री आवास योजना थी, उसमें कैसे क्रियान्वयन आपने कराया, कैसे लोगों की मदद की, जैसे जो भी लाभार्थी थे उनका घर बनवाने में जो है उन्हें सम्मान सही तरीके से, कैसे क्या काम किया? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो भी आवास आए उनके खाते में पैसा गया। उसके बाद में उनको जिस तरह से वो हमारा सहयोग चाहे वो मटेरियल से हो या जिस प्रकार से भी हो, उनका सहयोग करके उनका आवास पूर्ण कराया गया जी। स्वच्छ भारत मिशन योजना की क्या स्थिति है आपके यहाँ? स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत जो भी शौचालय आए थे, जो व्यक्तिगत शौचालय घर घर बनने थे जी, उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा 90% सब अपने आप बना लिए हैं। उसमें जो बनाए उनको 12,000 की जो सहयोग राशि आई थी उनको दे दिया गया। उसके बाद 10% ऐसे आदमी थे कि जो नहीं बना सकते थे, जो 10 रुपये अपने घर से नहीं लगा सकते थे, उनका भी बनवा दिया गया जी। जी, बनवा दिए। लोगों को जो है आवागमन के लिए असुविधा ना हो, गांव में बरसात के समय समस्या ना हो, क्योंकि अगर गांव में सड़कें नहीं बनी हैं, आने जाने की असुविधा है, तो सबसे ज़्यादा उसकी परेशानी बरसात के समय में होती है। अगर वो पानी भर जाता है, जल भराव की समस्या हो जाती है, जल भराव की वजह से तमाम बीमारियां पैदा होती हैं, जो बरसात के समय सबसे ज़्यादा प्रभावी रहती हैं। इसके लिए केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो जो है बहुत जागरूकता अभियान चलाती है कि कहीं पानी ना रुकने पाए, और पानी की वजह से जो संक्रामक बीमारियां हैं उनका प्रकोप ना हो। मतलब बहुत ख़तरनाक तरीके के बुखार वगैरह भी गाँव देहात में मतलब फैलते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है उनकी मौतें हो जाती हैं। तो इससे बचाव के लिए कहीं पानी ना जमा हो, लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो, उसके लिए जल निकासी की पूर्ण व्यवस्था की जाए, आने जाने के लिए सड़कों की व्यवस्था की जाए। तो ऐसी समस्या अगर आपके यहाँ थी तो आपने कैसे उसे पूर्ण किया? अगर कुछ रह गई हो तो उसके बारे में आप बताइए। जैसे जहाँ पे ये समस्या थी, जहाँ पे पक्की नाली बनने लायक थी, वहाँ पे पक्की नाली बनवा दिया गया है। उसके बाद में एक नाला था कि गांव के बाहर जो पानी पूरे गांव का इकट्ठा होता था, वहाँ से नाला खुदवा दिया गया, नाला से पानी निकल जाता है। अब ऐसी समस्या कहीं पे नहीं रही है जी। ज़्यादा से ज़्यादा काम हो गया है। जल निकासी की पूर्ण व्यवस्था आपके ग्राम पंचायत में हुई है? अच्छा, शिक्षा को लेकर आपके यहाँ क्या जो है बेहतरी की गई है? एक सरकार की योजना थी ऑपरेशन कायाकल्प। हाँ, कायाकल्प योजना के तहत जो भी विद्यालय थे, विद्यालय में चाहे वो संसाधनों में गुणवत्ता हो या मतलब जो कक्ष हैं उनमें बेहतर किया जाए, टाइल लगवाई जाए, पेयजल की अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाए, बाउंड्री वाल का निर्माण हो। तो इसके तहत आपके यहाँ काम हुआ है विद्यालयों में कि नहीं हुआ है? नहीं, विद्यालय में सिर्फ बाउंड्री मरम्मत हुई है। उसके बाद में स्कूल के फर्श गड़बड़ थी, फर्श मरम्मत हुई है
जी, उसके बाद में शौचालय बिल्कुल गड़बड़ था, शौचालय ठीक कराया गया। जी, इसके अलावा जूनियर स्कूल था, उस पे बाउंड्री वॉल करना था, लेकिन उसके अमाउंट ज़्यादा बन रहा था, इसलिए नहीं करवाया गया, नहीं हो पाया। जैसे अभी कोरोना का समय है तो विद्यालय में बच्चों का आना जाना बंद है, तो लेकिन शिक्षा को जो है जारी रखा गया है ऑनलाइन के माध्यम से, या फिर मतलब जो बच्चों के अभिभावक हैं वो स्कूल में आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो शिक्षक हैं उनको होमवर्क वगैरह दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आपके यहाँ इस प्रणाली का पालन हो रहा है विद्यालय में कि नहीं हो रहा है? नहीं, जैसे बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन अध्यापक आते हैं, उसके बाद में बच्चे के माता पिता बच्चे की कॉपी लेकर अब मास्टर जी के पास आते हैं, उससे होमवर्क लेकर जाते हैं, उसके बाद में कल आके चेक करवाएंगे, उसके बाद में फिर अपना ले जाके बच्चे को देते हैं अगला होमवर्क मिलने के बाद। एमडीएम मतलब जो एक मध्याह्न भोजन की योजना थी, भोजन वगैरह बनता था, बच्चों को उपलब्ध कराया जाता था। अब जैसे भोजन नहीं बन रहा है तो बच्चों के माता पिता के खाते में पैसा जा रहा है, इसके लिए हाँ, उनके माता पिता के अकाउंट में पैसा जा रहा है। अब भोजन नहीं बन रहा है स्कूल में नहीं। और जो प्रमुख समस्याएं आपके यहाँ हैं, अगर कुछ ऐसा बताना चाहेंगे जो काम अभी बाकी है आपकी ग्राम पंचायत में, नाली खड़ंजा इन सब में कुछ काम शेष रह गया हो, या उच्च शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए बड़ी समस्या जो आपकी ग्राम पंचायत की हो? जी, जैसे 5 साल में तो इतना काम नहीं हो पाया कि अभी हम संतुष्ट हुए हों। अभी कुछ काम ऐसे बाकी रह गया है कि अगर मौका मिले तो और अच्छा काम करवा देंगे। जी, कुछ काम बाकी है अभी। स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहीं लम्बुआ पे है जी, 5 किलोमीटर दूर पे है। अभी नई योजना सरकार की है जिसके तहत सामुदायिक शौचालय बनवाया जा रहा है जी, सामुदायिक शौचालय बनवा रहे हैं जी। आंगनबाड़ी या पंचायत भवन का निर्माण? पंचायत भवन का भी निर्माण होना है। पंचायत भवन के निर्माण में थोड़ा अवरोध हो गया कि जगह की थोड़ा शार्ट थी, लेखपाल नापे, उसके बाद में थोड़ा शार्ट दिखी, कल फिर नाप के शुरू हो जाएगा, कल परसों से जी। आप लोगों के माध्यम से जो भी विकास के कार्य कराए जाते हैं उसकी जानकारी जो है में लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है, तो पेंशन योजना की कुछ जानकारी आप बताना चाहेंगे? जी, पेंशन योजना जो वृद्ध हैं, वृद्धाओं की पेंशन योजना में पेंशन लगवा दी गई है। कुछ अभी बाकी हैं जिनका फॉर्म जमा है, उनके खाते में पैसा नहीं आ पाया है। और अच्छा, विधवा जितनी भी विधवा थी, विधवा का तो लगभग पेंशन लग गया है जी, लेकिन वृद्ध जो हैं उनके कुछ पेंशन अभी बाकी है कि जो अभी खाते में नहीं पहुंची जी, फॉर्म जमा है, पैसा नहीं पहुंचा है। जैसे अब जो गांव वाले हैं, जो गांव में रहते हैं, उनकी बेहतरी के लिए सरकार उनको पेंशन देती है, उनको मतलब योजना का लाभ देती है, उनको जो है राशन वगैरह मुहैया कराती है। लेकिन जो आपके गांव के युवा हैं, जो मतलब शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, उनकी क्या स्थिति है रोजगार के मामले में या फिर किसी कौशल के मामले में? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी, उनको एक मतलब स्किल इंडिया की ओर मोड़ा था। तो ऐसे कुछ आपके यहाँ कुछ जानकारी होगी आपको कि लोगों के अंदर मतलब रोजगार की स्थिति क्या है आपके गांव में? रोजगार की स्थिति जो अपना कर रहे हैं, जैसे कौशल विकास के माध्यम से कुछ लड़के थे, कौशल विकास का कर रहे थे, तो अपना काम कर रहे हैं। और कुछ बेरोजगारी तो है ही है, बेरोजगारी तो है। अच्छा, भारतीय सेना की ओर क्या स्थिति है आपकी ग्राम पंचायत में? लोग भारतीय सेना में तो अभी 3-4 लड़के हमारे यहाँ से हुए। एक सरकार की योजना थी मनरेगा, सरकार बदली, कई सारी सरकारें बदली, लेकिन वो योजना ज्यों का त्यों चल रही है। तो क्योंकि कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो अगली गवर्नमेंट भी उसको आगे रखती है, तो मनरेगा बहुत ही दूरदर्शी और लोगों को रोजगार की ओर जोड़ने की, उन्हें काम देने की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। तो उस योजना के तहत आपके यहाँ कौन कौन से काम कराए गए हैं, या फिर जो काम लोग कर रहे हैं, जिनका जॉब कार्ड बना है, उनको पेमेंट वगैरह होती है कि नहीं होती है? उसका जो काम होता है वो गुणवत्तापरक होता है कि सिर्फ वो काम जो है लिस्टों में ही चढ़ता है? नहीं, लिस्टों में नहीं चढ़ता है, काम होता है। काम होता है, जिसका जॉब कार्ड बना है, जो काम करते हैं उनका जॉब कार्ड बना है, वो काम करते हैं, उसके बाद पैसा उनके खाते में जाता है जी, पेमेंट होती है। काम पे तो जैसे टेक्नीशियन इंजीनियर भी रखे गए हैं,
वो सब आगे देखते हैं, उसके बाद में पेमेंट होता है ना। जी, काम कौन सा काम हुआ मनरेगा के? मनरेगा के तहत बहुत सारे काम हुए हैं। चक्रोट नाली, उसके बाद में कुछ खड़ंजे भी होने हैं अभी। हाँ, 2 तालाब खुदवाए गए थे। तालाब का खुदवाने का क्या उद्देश्य था और क्या उद्देश्य पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? उद्देश्य तो जैसे गांव में जल रुकावट हो जाए, जल भी रुकना ज़रूरी होता है, जल संचयन। उसके बाद में गांव के जो प्रवासी मजदूर आए थे उनको रोज़गार भी देना था। उसके बाद में जो ये विकास के कार्य होते हैं उसके बारे में पंचायत या फिर ब्लॉक से जानकारी दी जाती होगी कि हाँ ये काम आप कराएंगे तो इसका ये फ़ायदा है। जी, तो जो है इन सब के लिए क्या व्यवस्था है? कुछ फ़ायदा दिखता है कि सिर्फ काम हो जाता है, मज़दूरों को पैसा मिल जाता है? जैसे सर जल संचयन होने के बाद आज के 2 महीने बाद कहीं जल नहीं मिलेगा। अगर तालाब खुद गया है तो वहाँ पे गांव के जो जानवर होते हैं वो सब निकलने के लिए गांव में, जैसे जानवर आप रखे हैं, जानवर को आप पानी पिला देंगे, लेकिन जो जंगली जानवर हैं वो सब पानी कहाँ पाएंगे? अगर जल भराव कुछ है तो वो सब पानी पाते हैं ना, प्राकृतिक रूप से उसका जी जीव जंतु हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था होती है। योजना के तहत जी, ये तो रही हमारी प्रधान जी से बातचीत। अब इनके माध्यम से जो भी काम इनकी ग्राम पंचायत धनेश में हुआ है उसकी जानकारी के लिए हम सीधो जो है आपकी इनकी ग्राम पंचायत की ओर लिए चलते हैं। धन्यवाद। पंचायत के रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत धनेश में और यहाँ पे कुछ लाभार्थी हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? श्री राजेंद्र कुमार यादव। हम लोग जानकारी के लिए आए हैं कि प्रधान जी के माध्यम से कौन कौन सी योजना का लाभ आपको मिला? इंदिरा आवास और जो है जल निगम का हैंड पाइप, स्नान घर, लाइटिंग, राशन वगैरह मिलता है? हाँ राशन मिलता है। अच्छा, आने जाने के लिए सड़कें वगैरह बेहतर हैं, कोई समस्या तो नहीं होती? नहीं, कोई समस्या नहीं है। हाँ सब बढ़िया से है। क्या नाम है आपका? कृष्णपाल यादव। कौन कौन सी योजना का लाभ आपको मिला है प्रधान जी? सभी योजनाएं मिली हुई हैं, सभी सभी प्रकार की योजनाएं, आवास वगैरह मिला है? सब कुछ। हाँ, कोई समस्या तो नहीं है गाँव? कोई समस्या नहीं है। क्या काम करते हैं? मजदूरी तो मनरेगा में काम करने का मौका मिलता है? हम करते ही नहीं, हमें समय नहीं है। आप खेती का काम करते हैं? हाँ, अच्छा, खेती में अभी धान की फसल की कटाई उटाई हो रही है? कटाई हो गई। हो गई। हम्म, अच्छा, आलू वगैरह का क्या माहौल? नहीं, अच्छा, तो खेती में कोई समस्या आपको आती है? समस्या तो बहुत कुछ है, खेती में समस्या बहुत कुछ। हाँ, धान कुछ भी नहीं है। विकास पहले की अपेक्षा विकास बहुत ज़्यादा है। ग्राम पंचायत धनेच में और यहाँ पे कुछ लाभार्थी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रीता यादव। कौन कौन सी योजना का लाभ आपको मिला? अब हिंगे हम रात ना रहे कॉलोनी लोनी मिले बा। हाँ शौचालय वगैरह बनवाया गया? हाँ बाकी कोई समस्या आपको? नहीं नहीं। तो राशन वगैरह भी नहीं मिल रहा है आपको? अब हिंगे रहा तो राशन कार्ड बनवाई हैं। अच्छा, ठीक है। तो राशन कार्ड बनवाइए प्रधान जी के माध्यम से। ठीक। अच्छा, और योजनाओं का लाभ आपको मिला? हाँ हाँ सब कुछ मिला है, कॉलोनी मिली है, उसके बाद राशन मिलता है, शौचालय बना है। समस्या आपको? नहीं कोई समस्या नहीं। पूनम यादव। पढ़ने जाती है? नहीं, कितने तक पढ़ाई की? BA फाइनल। सभी हो गया। जी सर। जो है आपके यहाँ कौन कौन सी योजना का लाभ मिला है? कॉलोनी आवास मिला है, बाथरूम मिला है, बस। राशन कार्ड की क्या स्थिति है? राशन कार्ड था पहले लेकिन अब कट गया है। राशन मिलता है फिर भी? 10 किलो मिलता है। प्रधान जी के माध्यम से मिलता है? हाँ मिलता है। और मतलब अब आगे आपने जैसे आपका BA ग्रेजुएशन हो चुका है तो कुछ पढ़ाई का या फिर कुछ काम वाम करने का नहीं सर, नहीं मिला। आप अपने प्रधान जी से संपर्क करिए, ठीक है? और संपर्क करने के बाद उनको कौशल विकास योजना के तहत कुछ मतलब जो भी आपको करने का मन है वो सीख लीजिए। उसके बाद फिर उसके तहत कुछ ना कुछ रोजगार आपको मुहैया कराया जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। हो जाएगा।
अच्छा, कौन कौन सी योजना का लाभ मिला है? खाली ये बना है। कॉलोनी बनी है, हाँ, अब बाथरूम बना हुआ। सोलर लाइट वाइट मिली है, हाँ, सोलर लाइट पहले में। राशन वगैरह मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। दूर पते तो प्रधान जी के माध्यम से कौन कौन सी योजना का लाभ आपको मिला है? अब मिले बा जवन उनके बस के रहा तो उन दे अब मिले बा कॉलोनी दे रहे। हाँ वो बनवा रहे। अच्छा, राशन वगैरह मिलता है? हाँ राशन हमका मिले थे 35 किलो राशन मिले थे। पेंशन? हाँ वो मिले थे। पेंशन भी मिलती है। सड़क वड़क है ठीक ठाक है, कोई समस्या तो नहीं होती है कौन समस्या? बरसात में आने जाने में? नहीं। अच्छा ठीक है।